आज बात करेंगे एक प्रोडक्ट पे जो बेसिकली हमने डिज़ाइन किया है एक कंपनी के लिए। ये प्लेइंग कार्ड्स बनाती है, मुंबई बेस्ड कंपनी है। प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, एज यू ऑल नो। सो बेसिकली इस कंपनी को हमने जो सर्विस प्रोवाइड कराई है, इट्स अ कम्प्लीटली कस्टम बेस्ड, एज यू ऑल नो कि हम कस्टम प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने एक लॉगिन पैनल जनरेट किया है। अभी हम कुछ लॉगिन करके आपको दिखाते हैं ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। यस, तो हमने ये लॉगिन कर लिया। तो आप देखेंगे लॉगिन करने के बाद हमारा एक टाइमर भी शुरू हो गया। तो बेसिकली एक बार लॉगिन करने के बाद जो ये सेशन है 2 घंटे तक चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाता है। ज़रूरी नहीं है सबके केस में 2 घंटे ही चले, ये वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। डैशबोर्ड्स पे बहुत ही मिनिमल चीज़ें रखी गई हैं जस्ट टू मेक द थिंग्स नीट एंड क्लीन। अभी आप देख पाएंगे कि ये आपका हो गया डैशबोर्ड। दिस इज़ ऑल द यूज़र पैनल, इंडेंट क्रिएशन। अब इस कॉन्सेप्ट में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, पहले आपको वो बताते हैं। तो अभी के केस में हम क्या करते हैं, हमने इस कॉन्सेप्ट को कवर किया है एक साइंस के ऊपर जो बेसिकली हम गूगल शीट पे यूज़ करते हैं। सेम उस साइंस को हमने इस प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया हुआ है टू मेक द थिंग्स मोर ईजी, फास्ट और इन बेटर वे। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका स्टोर पर्सन इंडेंट रेज कर सकता है। तो सपोज स्टोर पर्सन कह रहा है कि मुझे पैकिंग मटेरियल बाय करना है, मुझे पैकिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो क्या पैकिंग मटेरियल है, तो बेसिकली ये सारे पैकिंग मटेरियल की लिस्ट आएगी ऑटोमेटिकली। आप जो भी पैकिंग मटेरियल सेलेक्ट करेंगे उसका RM कोड एंड रेस्ट अदर डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको जस्ट यहाँ पे मेंशन करना है कि कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, राइट। जो भी आप रिक्वायरमेंट डालेंगे, अगर उसका कोई कन्वर्जन फैक्टर है, यानी वो आप पीसेस में मांग रहे हो बट सिस्टम बाय जो करती है कंपनी वो kg में करती है, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। सेकेंडली, अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, तो वो अवेलेबल स्टॉक की एंट्रीज ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगी जो डेटा होगा। सेकेंड आइटम को सिलेक्ट करना है आपको, सपोज स्टिकर। तो आप जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको जस्ट ओवरऑल स्टिकर्स दिखेंगे और आपके पास स्टॉक में कितना अवेलेबल है वो भी दिखा देगा। आप जैसे इसको स्टोर करेंगे, डेटा बैकएंड में स्टोर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली परचेज वाले पर्सन के इंडेंट पे दिखेगा दैट कि आपका जो इंडेंट नया क्रिएट किया है उसके लिए आपको वेरिफिकेशन करना है। तो एज ऑफ नाउ यू कैन सी हेयर अबाउट सभी इंडेंट्स अप्रूव्ड हैं। इन एनी केस अगर कोई भी इंडेंट ऐसा है जो अप्रूव्ड नहीं है, तो वो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको इस लिस्ट में वो इंडेंट दिखेगा जो अप्रूव्ड नहीं है, राइट। तो अगर मैं एक इंडेंट क्रिएट करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैं एक इंडेंट रेज कर रहा हूँ। ऑफ नाउ मैंने इंडेंट रेज किया कि मुझे बॉटम चाहिए। बॉटम कौन सा, रेक्टेंगुलर, क्वांटिटी कितनी, वो मैंने क्वांटिटी डाल दी। सेकेंड आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे सपोज स्टिकर चाहिए। स्टिकर कौन सा, मैं वो स्टिकर सेलेक्ट कर लूँगा एंड मैं अपनी क्वांटिटी एंटर कर दूँगा। थर्ड प्रोडक्ट ले लेते हैं, हमें चाहिए कोरुगेटेड बॉक्स आउटर। तो सारे कोरुगेटेड बॉक्स की लिस्ट दिखेगी, मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी कितनी चाहिए वो मैंने एंटर कर दी, राइट। तो इस तरह हमारे पास ये सेव करेंगे तो एक इंडेंट आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे मेंशन है नॉट वेरीफाइड। तो सभी के डिफरेंट पैनल बने हुए हैं, हर एक पर्सन अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो लॉगिन करेगा तो उसको वही वाला पार्ट दिखेगा, बट मैंने लॉगिन किया हुआ बाय द एडमिन, तो मैं सारी कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ। अब मैं इसको अगर एक्सेस कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मुझे वेरीफाई में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे वही पेंडिंग इंडेंट दिखेंगे जो अभी पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। मैंने इंडेंट सेलेक्ट किया तो सारी मटेरियल्स ऑटोमेटिकली आ गए। मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, हम किस सप्लायर से बाय करते हैं, यानी हमारा उस आइटम को सप्लाई करने वाला वेंडर का नाम क्या है, ऑटोमेटिकली आ गया। उसका लेटेस्ट प्राइस वो हमें क्या ऑफर कर रहा है ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्स डिलीवरी डेट क्या है, आपको जस्ट वो एंटर करनी है। तो एज ऑफ नाउ मैंने एक्स डिलीवरी डेट सेलेक्ट कर ली यहाँ पे और मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेरा इंडेंट अप्रूव्ड हो गया। अगर मैं आपको इंडेंट क्रिएशन में लेके चाहूँगा तो पहले जो इंडेंट हमें दिखा रहा था वो अप्रूव्ड की जगह वेरीफाइड हो गया, बाय मितुल जी नाम आ गया। रेज PO में चलते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे वो सारे आपको मटेरियल्स दिखेंगे जिनके इंडेंट क्रिएट हुए हैं और वेरीफाई भी हो गए हैं। आपने इंडेंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 2 सप्लायर दिखेंगे, NK पैकेजिंग और रिलायबल। NK पैकेजिंग सेलेक्ट करते हैं तो NK पैकेजिंग से आने वाला मटेरियल ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एंटर्ड हो जाएगा विद ऑल द डिटेल्स, GST स्लैब्स वगैरह सारा कुछ उसने कैलकुलेट कर लिया, आपको मैनुअली कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। एंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं रिलायबल प्रिंट तो रिलायबल प्रिंट का सारा डेटा आ गया। आपने रिलायबल प्रिंट सेलेक्ट किया तो उसका डेटा आ गया। आप जस्ट यहाँ पे सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा और रिलायबल प्रिंट को PDF व्हाट्सएप हो जाएगा और ईमेल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे NK पैकेजिंग का सिलेक्ट करते हैं और सेव करेंगे
तो एन के पैकेजिंग को इसका PDF जनरेट होकर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप हो जाएगा और मेल हो जाएगा। अब गाइज इसी वाले पार्ट में हम दो तरह के PO जनरेट करते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल के बेस में आपने PO एक बार बनाया फॉर द बल्क क्वांटिटी एंड देन रेस्ट बाद में आप उनके MRO मटेरियल रिलीजिंग ऑर्डर आप जनरेट कर सकते हैं कि आपने एक ऑलरेडी PO दिया हुआ है 50,000 टन का, नाउ यू नीड अ मटेरियल ऑन 5 टन इस डेट में चाहिए, नेक्स्ट 10 टन इस डेट में चाहिए, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्डर। लेकिन अभी के केस में जो सिस्टम इसको रीड कर रहा है वो एज अ रेगुलर ऑर्डर है। सेव नहीं करूँगा डेटा क्योंकि सिस्टम लाइव है, व्हाट्सएप चला जाएगा और मेल चला जाएगा क्लाइंट को, तो अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ POs ऐसे हैं जो जनरेट हुए हैं तो उसका PDF स्टाइल कैसा जनरेट होता है, मैं आपको PDF दिखा देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह का PDF जनरेट हो जाएगा। हमने कोशिश की है कि आपकी टीम को कम से कम एंट्री इसमें करनी पड़े। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑटोमेटिकली सिस्टम ने देख लिया किससे मटेरियल आएगा, क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी आनी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, रेट क्या रहेगा, टोटल वैल्यू क्या आ रही है, उस पर GST स्लैब क्या है। ऑटोमेटिकली आपका स्टैम्प हिट हो जाता है उस पर और उसको व्हाट्सएप और ईमेल में सेम ये PDF जाएगा। राइट गाइस, तो ये तो हो गया आपका कि आपका परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली जो मैं बात कर रहा था कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्डर की, तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्डर बनेगा तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा और उसके आप मल्टीपल्स MROs बना सकते हैं। PO अप्रूवल्स में वो डेटा दिखेगा जिसमें किसी भी क्लाइंट के लिए एक PO बनाया गया और वो आपने अभी अप्रूव नहीं किया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ से PO जनरेट किया रेज PO में जाके, तो उसकी एक PDF कॉपी विद द व्हाट्सएप नोटिफिकेशन कंपनी के MD को शूट होती है जो इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और वो अपने पैनल से जाके इसको अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस PO को रिजेक्ट किया तो PO अप्रूवल में यहाँ पे रिजेक्ट रीज़न मिल जाएगा। अगर उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया तो अप्रूव्ड करते ही ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप शूट होगा और सप्लायर को PDF व्हाट्सएप और मेल पर चला जाएगा। कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है रिगार्डिंग द PO और व्हाट्सएप। नाउ पेंडिंग रिपोर्ट में चलते हैं। यहाँ पे आप वो डेटा देख पाएंगे कि आपने किस सप्लायर को किस आइटम का क्या PO रेज किया था, कितना रिसीव कर लिया, कितना बैलेंस है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है और उसका नेक्स्ट फॉलोअप हमें कब करना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा। अगर आपको इस पर कोई भी फॉलोअप करना है, सपोज आपने कहा कि मैं इस पर फॉलोअप ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप स्टेटस डालेंगे अंडर प्रोसेस में है और उसने बोला है कि मैं इस मटेरियल को सपोज 10th को ही दे दूँगा, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि लाइक अंडर प्रोसेस और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा स्टेटस अंडर प्रोसेस हो गया और यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड हिस्ट्री मिल जाएगी। जितने बार भी मैं अपडेट करता जाऊँगा रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। आप कभी भी इसको देख सकते हो। नंबर ऑफ फॉलोअर काउंट कितने हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये हो गया परचेज ऑर्डर फॉलोअप सिस्टम। मटेरियल इनवार्ड पे चलते हैं। कोई भी PO ऐसा है जिसके रेफरेंस में आपने मटेरियल रिसीव करना है, तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आप सप्लायर का नेम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको जस्ट यहाँ वही सप्लायर दिखेंगे जिनको आपने PO इशू किए हुए हैं, या तो उन्होंने उस PO के रेफरेंस में कम्प्लीटली मटेरियल आपको दे दिया है, सप्लाई कर दिया है, अदरवाइज कुछ मटेरियल पेंडिंग है। जो भी मटेरियल पेंडिंग है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप जिस क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली PO नंबर आ जाएगा। PO नंबर सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम बता देगा कि क्या मटेरियल हमें उससे बाय करना था, हमने ऑर्डर क्वांटिटी कितना उसको दिया हुआ है, किस रेट पे दिया हुआ है, और आपको कितना रिसीव करना है। आप जस्ट यहाँ पे रिसीविंग क्वांटिटी डालेंगे और ओके करेंगे तो सेम ही ये क्वांटिटी आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगी। सिमिलरली सुपर सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे तो सुपर सर्विसेज का PO देखेंगे आप 3 POs हैं। आपने 6 नंबर सेलेक्ट किया तो 6 नंबर का मटेरियल आ गया। अगर आपने यहाँ पे 4 नंबर सेलेक्ट किया तो 4 नंबर का मटेरियल आ गया। जैसे ही आप सेव करेंगे इस डेटा को, ये डेटा ऑटोमेटिकली आपके इन्वेंट्री में जाके ऐड हो जाएगा। इन एनी केस कोई मटेरियल ऐसा है जो आप रिजेक्ट करोगे किसी भी रीज़न से, तो वो रिजेक्शन डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ से आप RM को इशू भी कर सकते हो, यानी आपका जो स्टोर का बंदा है यहाँ पे मटेरियल जो इशू करेगा, क्या मटेरियल है वो यहाँ से वो इशू कर सकता है डायरेक्टली। मल्टीपल आइटम्स दे कैन इशू बाय द सिंगल शॉट। राइट गाइस, इवन उनको लगता है कुछ सर्च करना, फॉर एग्जांपल कोरुगेटेड CORR मैं करता हूँ बॉक्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे बॉक्सेस मेरे आ गए। मैं इसमें से कुछ भी डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जस्ट ट्विन टाइप करता हूँ तो ट्विन के सारे आ गए, मैं वो भी इशू कर सकता हूँ। जैसे मैं इशू करूँगा, जितना मेटेरियल मैं इन्वर्ट करूँगा उतना मेरा इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा, जितना मैं इशू करूँगा उतना ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमने बनाई हुई है आइटम मास्टर, सारे आइटम मास्टर्स हैं जिसमें आप देख पाएंगे कौन सा आइटम है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, ये वन शॉट में एक बार ही आपको ऐड करना होता है, एंड रेस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली फिर इसको कंसिडर करता रहता है।
यहाँ पे हमने सप्लायर मास्टर्स बनाए हुए हैं, सप्लायर का नाम क्या है, किस लोकेशन का है, जीएसटी नंबर क्या है। सो अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ से सिस्टम यहाँ से ईमेल आईडी मोबाइल नंबर उठाता है और उनको ईमेल और व्हाट्सएप भेज देता है। ये हमने प्राइस मास्टर बनाए हुए हैं, कौन से सप्लायर से कौन सा आइटम किस रेट पे आएगा। इवन यू कैन अपडेट द फ्लैक्चुएशंस। सो सपोज इन फ्यूचर में कोई सप्लायर ऐसा है जिसने अपना प्राइस चेंज किया या कल वो कोई प्राइस अपना चेंज कर रहा है, तो आप वो रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। देखेंगे सारा डेटा आ गया। ये हमारा करंट प्राइस चल रहा है, वो उसने कहा कि मेरा नया प्राइस 17 रुपये है, तो आप यहाँ पे 17 रुपये डाल दीजिए। राइट, नया प्राइस हमारा 17 रुपये हो गया। कब से एप्लीकेबल होगा, उसने कहा कि ये 15 तारीख से एप्लीकेबल होगा, और आप इसको सेव करेंगे तो मेरा सिस्टम इस नए प्राइस को 15 तारीख के बाद ही एप्लीकेबल करेगा सिस्टम पर। अदरवाइज 16 रुपीज़ का जो प्राइस है वही आगे काम करता रहेगा अब अनटिल 15 डेज, अप टू 50 डेज, यानी 15 तारीख तक सेम प्राइस पे, यानी 16 रुपीज़ के प्राइस पे ये पीओज जनरेट करेगा। आप चलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आपको सारा इन्वेंट्री रिकॉर्ड यहाँ पे इमीडिएटली मिल जाएगा। क्या स्टॉक लाइव चल रहा है, क्या शॉर्ट है, क्या फॉल है वो। अगर आपको लगता है कैटेगरी वाइज स्टॉक देखना, सपोज आप कहते हो मुझे देखना ये कन्वेंशनल इंक हमारे पास कितनी है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल इंक्स का डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे। राइट, क्लोज कर देते हैं इसको। अभी आप देखेंगे आपके पास किस वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आपके पास इतनी वैल्यूएशन का स्टॉक पड़ा हुआ है, 6,80,55,516 रुपये का। कोई भी आइटम ऐसा है जो किसी सप्लायर से आना बाकी है, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कोई भी आइटम ऐसा है, तो अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ पीओ पेंडेंसी रिपोर्ट में, इतना आइटम हमें ये वाला आइटम रिसीव करना था, तो मैं इसी आइटम को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस रिपोर्ट में भी आप ये देख पाओगे कि इस आइटम के रेफरेंस में कोई पीओ बना है, तो वो कहाँ दिखेगा, वो आपको लास्ट एंड में यहाँ पे फिगर्स दिखाएगा कि ये पीओ इतनी क्वांटिटी का बना हुआ है विच इज़ येट पेंडिंग टू रिसीव। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो फिगर्स दिखेंगी, जो बेसिकली अभी दिख नहीं रही है, बट वो आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। और लेट मी चेक, यस, ये फिगर्स आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये हो गया आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, आप चलते हैं सेल्स ऑर्डर। तो बेसिकली ये कंपनी है, इसका एक दूसरा सेल्स ऑर्डर सिस्टम चलता है, वहाँ से ये डेटा ऑटोमेटिकली हम एपीआई के थ्रू रीड करा रहे हैं। और यहाँ पे आप पेंडिंग ऑर्डर्स में देख पाएंगे कितनी इमीडिएटली कौन से क्लाइंट का कितना मटेरियल अभी पेंडिंग है। तो आपने सपोज यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, मैं क्लाइंट का नाम ही डाल देता हूँ, सपोज गिबी। तो आप देखेंगे गिबी स्टोर जो कोडिनार है, उसके हमारे पास ये आइटम्स आए थे ऑर्डर्स में, हमने अब तक इसको कुछ भी डिस्पैच नहीं किया हुआ है। तो जो पेंडिंग है वो क्या है, तो आप देख पाएंगे 10 ऑर्डर की क्वांटिटी का ऑर्डर था, 10 के 10 बैलेंस है, जिसकी वैल्यू जो अबाउट हमारे को 1387 रुपये है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह ट्रैक कर सकते हैं प्रॉपरली। अगर आपको यहाँ पे फिल्टर वाइज देखना है कि मुझे जस्ट वो डेटा देखना है कि कौन सा क्लाइंट ऐसा है जिसने प्लेइंग कार्ड्स का ऑर्डर दिया, आपने प्लेइंग कार्ड सेलेक्ट किया था, आपके पास तो बहुत सारे प्लेइंग कार्ड्स हैं, आप कहते हैं मुझे पता करना है कि ये ऑल्टो 555 में कितना ऑर्डर पेंडिंग है। आप ऑल्टो 555 सेलेक्ट करेंगे तो ऑल्टो 555 का जितना भी ऑर्डर पेंडिंग है वो निकल के आ जाएगा। नाउ यू कैन प्लान योर प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ मुझे जीएसटी 555 देखना है, तो यहाँ पे जीएसटी 555 का सारा डेटा आ गया, जो पेंडिंग भी है और क्लोज भी है। आप कहते हो मुझे जस्ट पेंडिंग देखना है, पेंडिंग पे क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे जस्ट पेंडिंग डेटा दिखेगा। ये देख लीजिए, आपका 51,760 रुपीज़ का पेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें अबाउट आपको 312 ग्रूस का ऑर्डर आपको फुलफिल करना है। तो ये इमीडिएटली इम्पैक्ट कर रहा है। आप देख भी रहे कितना फास्ट चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये एक सिंगल एपीआई के थ्रू डेटा आ रहा है। गाइस, अब बात कर लेते हैं टैली इंटीग्रेशन का। तो हमने इसमें टैली भी इंटीग्रेट किया हुआ है, इनका टैली ऑफलाइन है इसलिए थोड़ा सा स्लो चलता है। तो आप देखेंगे अगर मैं पेमेंट फॉलोअप पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा सिस्टम टैली में सारा डेटा फ्रॉम लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेकर आज तक का सारा डेटा लेके आएगा, और यहाँ पर हमें दिखा देगा कि किस क्लाइंट को हमने किस ऑर्डर के रेफरेंस में क्या बिल जनरेट किया, उसकी वैल्यू क्या थी, कितना पेमेंट हमें उससे रिसीव्ड हो गया है, कितना हमने कोई जनरल एंट्री पास करी है या कोई क्रेडिट नोट क्रिएट किया है, और बैलेंस अभी हमें उससे कितना रिसीव करना है। ये सारी फिगर्स सिस्टम टैली के डेटा को लेके आएगा, कंपाइल्ड करेगा और उस डेटा को यहाँ पे लाके दिखा देगा कि बेसिकली बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या सपोज सीआरएम पर्सन आपको किससे क्या फॉलोअप लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कोई भी एक क्लाइंट, हम यहाँ पे सर्च करते हैं। अभी एक केस में सपोज राहुल एजेंसी, मैंने राहुल टाइप किया तो मुझे सजेशन दे देगा सिस्टम कि बेसिकली राहुल एजेंसीज करके है, एक पार्टी है। तो मैंने कहा हाँ मुझे वही सर्च करना है, तो मैंने राहुल एजेंसी से सर्च कर लिया।
तो आप यहाँ पे देख पाएंगे राहुल एजेंसीज़ का सारा डेटा आ गया है ना। राहुल एजेंसीज का जो बिल बना हुआ है वो कितने वैल्यूज़ का बना हुआ है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अबाउट 26,56,000 रुपये का बिल बना हुआ है। 20,32,000 हमने रिसीव कर लिया। 5,87,000 रुपीज़ स्टिल पेंडिंग विद हिम। तो ये डेटा आपको यहाँ पे इस तरह दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है साथ के साथ कि कौन कौन से ऑर्डर हैं जो कंप्लीटेड हो गए, एज इट शोइंग कंप्लीट स्टेटस। कौन से ऑर्डर ऐसे हैं जिसका पार्शियल पेमेंट रिसीव हुआ है, कौन से ऐसे हैं जो अभी फुलफिल पेंडिंग है। तो अगर आप यहाँ पे कहते हैं मुझे जस्ट पेंडिंग दिखाओ, आप पेंडिंग सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको जस्ट पेंडिंग दिखाएगा। आप कहते हो कि नहीं वो दिखाओ जिसका उसने आधा अधूरा पेमेंट किया है अब तक, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 2 लाख रुपए सपोज रिसीव करने थे, 1,49,000 यानी अबाउट 1.5 लाख रुपए दे दिए, रेस्ट 55,000 रुपये स्टिल पेंडिंग विद हिम। आप देखेंगे 2 बार इसने पेमेंट किया है, हमें 2 रिसिप्ट्स दिखा रहा है। इसकी ड्यू डेट कब की है, सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा कि 22/11/2024 की ड्यू डेट थी। नेक्स्ट फॉलोअप इससे 17 नवंबर 2024 को करना है। 17 नवंबर 2024 के बाद इससे कोई फॉलोअप भी नहीं लिया गया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने इस ऑर्डर में क्या क्या आइटम इसको इशू किया था, इन द सेंस ऑफ हमने किस किस आइटम का सेल किया था, और जो इसने हमें पेमेंट दी है वो कब कब दी है, किस बिल नंबर के रेफरेंस में या ट्रांजैक्शन आईडी के रेफरेंस में दी है। तो ये सारा डेटा आपको इस तरह सिस्टम टैली से रीड करके यहाँ पे ला के दे देगा। कोई फॉलोअप एक्टिविटी आप पास करते हैं तो वो फॉलोअप एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पे इमीडिएटली दिखेगी। साथ में हम नीचे दिखा रहे हैं पेमेंट रिसिप्ट का डेटा जो टैली के थ्रू आता है डायरेक्टली। आप उस पर क्लिक करके देख पाएंगे, टैली के सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख जाएंगे। सिमिलरली इनवॉइस का डेटा भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भाई किस क्लाइंट का क्या इनवॉइस है, टैली का डेटा आ रहा है प्रॉपर्ली टैली की फील्ड्स के साथ। जर्नल वाउचर्स का डेटा भी देख पाएंगे प्रॉपर्ली। कोई एक जर्नल वाउचर क्रिएट हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है, नहीं क्रिएट हुआ है तो ब्लैंक है। कोई क्रेडिट नोट क्रिएट हुआ है तो वो क्रेडिट नोट दिख जाएगा। जैसे सपोज रामदेव स्पोर्ट्स का क्रेडिट नोट जनरेट हुआ है तो क्या क्रेडिट नोट है, किस बिल के रेफरेंस में जनरेट हुआ है, ठीक है, अमाउंट क्या है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर नीट एंड क्लीन दिख जाती हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे देख पाएंगे 900 रुपये का एक क्रेडिट नोट जनरेट हुआ है। तो दिस इज़ द होल सिस्टम जो बेसिकली हमने टैली से इंटीग्रेट किया हुआ है। इससे ऊपर वाला पार्ट है जो पेंडिंग सेल्स ऑर्डर, जो हमने एक दूसरा एप्लीकेशन है जो इसी इंडस्ट्री में चलता है उससे इंटीग्रेट किया हुआ है। इसके अलावा ऊपर जो रेस्ट जितने भी परचेज इंडेंटिंग वाले पार्ट या आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो डेडिकेटेडली इस सिस्टम पे चल रहा है। वो किसी से इंटीग्रेटेड इन द सेंस ऑफ थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट नहीं है। वो सेल्फ इंडिविजुअल सिस्टम चलता है, उसका सेल्फ डेटाबेस है। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट। कंप्लीटली सिस्टम ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव इसका दिखाता हूँ। ये लुक एंड फील आता है आपके मोबाइल्स में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी ये मोबाइल का लुक एंड फील है, आप मोबाइल पे कितना ईजिली इसको देख पा रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम चलते हैं इसमें, अगर मुझे इंडेंट क्रिएशन देखना है या मुझे देखना है कि मेरे कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो पीओ अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, इस तरह आप देख पाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि सेल्स ऑर्डर में मुझे देखना है कि किस क्लाइंट का क्या सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे क्लाइंट वाइज देख पाएंगे। किसी भी क्लाइंट का नाम आपने सेलेक्ट किया, सारा डेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो हमें फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम जो बेसिकली हमने डिज़ाइन किया हुआ है अपार्ट फ्रॉम द गूगल शीट। इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन विदाउट एनी एरर। बेसिकली एरर्स तभी आएंगे क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है इसमें, APIs कंज्यूम हो रही हैं। अगर वहाँ से डेटा परफेक्टली आएगा तो आपके इंटरफेस पे भी डेटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा विदाउट एनी एरर। बट अगर उस एंड से डेटा गलत आ रहा है तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंटली चल रही हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली वर्किंग परफेक्टली फाइन। So guys, I hope you like the video, I hope you like the concept. If you like, please subscribe the YouTube channel as well. Thank you so much. Thank you. Bye.